मैं अरवन्ना चकला पंचायत का पैक्स प्रबंधक हूँ और किसानों के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। किसानों को जो भी परेशानी होती है उसमें हम खुल के सामने आते हैं और सबों को मदद करते हैं। सर, इस बार आपका जो टैक्स के द्वारा जो धान प्राप्ति हुआ कुल कितना लोट हुआ? सर एक्चुअली हम लोग इस बार हम 6 लोट ही धान खरीदारी कर पाए क्योंकि मेरा पैक्स पहले से डिफॉल्टर पैक्स की सूची में था। क्या कारण है? जो पूर्व अध्यक्ष थे वो उसके जो है कर्ज था, सीसी लोन था उसको, तो उस लोन के कारण हमको बहुत परेशानी हुई और हम यहाँ से लेके हर जगह डीसीओ ऑफिस या हर जगह गए कि हम किसी तरह से उस ऋण को मुहैया कराया जाए ताकि हम टैक्स में अपने टैक्स में काम कर सकें। मगर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद मुझे वो पैसा, वो जो उसका मूल राशि था वो हमको जमा करना पड़ा। जमा करने के बाद मुझे अधिप्राप्ति का आदेश मिला, इसीलिए हमको ऐसे अधिप्राप्ति मैं लेट से ही किया स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरा सब पेपर अपडेट होता उसके बाद ही हम अधिप्राप्ति कर पाते। थोड़ा लेट से स्टार्ट किया इसीलिए मेरा 6 लोट ही हो पाया। और उसके बाद हम कई बार जाके रिक्वेस्ट भी किए डीसीओ साहब से कि मेरा पंचायत पूरा प्रखंड में डिबरा के बाद सबसे बड़ा पंचायत है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे किसान है और उत्पादक क्षमता भी बहुत ज़्यादा है मेरे पंचायत का, मगर कुछ नहीं सुना गया। बोला गया कि आप लेट हो गए हैं, अब इस बार हम बोले सर जो किसान के पास धान है उसको क्या बोले उसको बोलिए कि आप अपना लोकल मार्केट में बेच लीजिए, जो करना है। ये आश्वासन किनके द्वारा मिला? डीसीओ साहब के द्वारा जिला से मिला और हम बोले सर कुछ किसान का हम धान ले भी लिए थे जिसको हाथ जोड़ के आप रिटर्न कर दीजिए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जो आप बोलिए कि ये तो हम किसान के नज़र में तो सिर्फ हम लोग ही गलत होंगे कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष या प्रबंधक ये काम नहीं करना चाह रहा है। जितना जन्मीन किसान था जहाँ तक वो संभव हो पाया कुछ धान हम सब कर लिया और कुछ बहुत धान रह भी गया। सिर्फ मात्र 39 किसान का ही हम धान खरीदारी कर पाए, जबकि मेरे पंचायत से 150 किसान आवेदन दिया था धान खरीदने के लिए। सूची में देखे थे 150 किसान मेरे पंचायत से आवेदन दिया था और मात्र हम 39 किसान का ही धान लेता है। तो इसके लिए अब जो भी उसको आप समझिए कि उसमें थोड़ा सा कुछ ऊपर से हमको कोऑपरेशन नहीं मिला। उसके मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक मेरा पंचायत था जिसको ब्लॉक कर दिया गया, मेरे प्रखंड को ब्लॉक कर दिया गया था धान खरीदारी से, ठीक, क्योंकि अब यहाँ पे खरीदारी नहीं गए। उसी वहीं पे बगल में मंत्री जी हैं, लेसी सिंह धमधा से बिलोंग करती है, धमधा का सभी प्रखंड को खुला रखा गया और जब हम अधिकारी के पास जाते थे कि धमधा खुला हुआ है सरबराह को क्यों ब्लॉक कर दिए हैं, तो उसने स्पष्ट रूप से बोलता था कि अब इतना भी समझ में आप लोगों को नहीं आता है। तो अधिकारी को कैसे जाते? हाँ, आप लोग को इतना भी समझ में नहीं आता कि धमधा क्यों खुला हुआ है। तो तब बाद में हम लोग पूछे कि क्या मैटर है, तो हाँ ऐसे बना, तो चलिए ठीक है। हम लोग तो सर चारों तरफ से बंधे हुए। सबसे पहली बार इस बार इतना परेशानी हुई, अरबा से डायरेक्ट हम लोग को उसना में कन्वर्ट कर दिया गया। उसना में बहुत ज़्यादा परेशानी है। अरबा मिल रहा था, लोकल मिल कहीं पे रहता, यहाँ से हम लोगों की मिल की दूरी हो जाती है कम से कम 70 किलोमीटर। कस्बा जहाँ मिल है 70 किलोमीटर यहाँ से सर दूर है और वहाँ पे हम लोगों को धान देना पड़ा। और सबका हर जगह जान लीजिए, सबसे पहली बात कि अगर अच्छे से कम, अगर किसान चाहता है या अध्यक्ष चाहे कि हमको अच्छे से काम करना है, सबसे पहले करप्शन जब तक दूर नहीं होगा डिपार्टमेंट से तो काम अच्छा से नहीं होगा। ये बात हम दावा के साथ बोल रहे हैं। हर जगह करप्शन भरा हुआ है सर। अब नाम हम बाइफरकेट करके किसी का तो नहीं बोलेंगे, मगर आप ये जान लीजिए हर जगह करप्शन है। करप्शन में कितना परसेंट है? परसेंट छोड़िए ना सर, परसेंट को छोड़िए कि कितना लिया जाता है वो हम ये बोलते हैं कि प्रत्येक पदाधिकारी अपना काम सही से करे, कहीं कोई परेशानी नहीं। बीसीओ का काम, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर जो होता है, जो हम लोगों का हेड है प्रखंड का, उनका कभी भी गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं रहा। हम उनका काम होना चाहिए कि एक लोट हम किसान से अगर धान खरीदारी किए तो वो आके इसको जांच करे सही से कि कितना धान आप खरीदे, किन किन किसान का लिए हैं धान, आप उनसे मिलते कि आपसे लिया गया है नहीं लिया गया है। कभी कोई मतलब ही नहीं रहता है लोगों को, सिर्फ यहाँ से वहाँ तक बोलेंगे कि सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। कोई किसी का सुनने वाला नहीं, सिर्फ पैसा पे कम दौड़ता है। सीधी सी बात आप जान लीजिए। और बहुत समस्या सर पहली बार नजर आ रहा है कि इससे पहले हम इससे पहले कभी काम ही नहीं किए हैं ना। हम पहली बार काम किया था, हम आपको पहली बार अपना अनुभव बता रहे हैं और हम दावा के साथ कह रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि आप इतना आश्वस्त रहिए, हम युवा हैं, हम क्रांति करेंगे इस क्षेत्र में। इसके लिए आप आश्वस्त रहिए कि यहाँ से वहाँ तक हम हिला देंगे। काम करें नहीं करें, हम किसान के साथ आंदोलन कर देंगे, मगर किसान का जो उचित है वो हम उसको दे के रहेंगे।
न्याय दिला के देंगे। हाँ, हमको वो चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है सर, उसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा समस्या नहीं होता आपके साथ तो क्या टारगेट था? हम सबसे पहली बात हम ये सोचे थे, छोटे से छोटे जितना भी किसान है, छोटा छोटा किसान का भी हम दान लिए, आपको हम बता देते हैं। मेरा ये टारगेट था कि कम से कम 10 लोट 15 लोट अगर मेरा धान खरीदारी होता तो पूरा पंचायत में सबका धान हम ले लेते, मगर हम नहीं जवाब दे पा रहे हैं। इस बार हम अगले बार से हम कोशिश करेंगे कि पहले से ही और सब पैक्स खरीदा 10 लोट 12 लोट। हम ऐसे भी डीले थे, हम आपको बता दिए पहले ही कि हम डिफॉल्टर पैक्स होने के कारण पूर्व अध्यक्ष जो था उस पर कर्ज था CC लोन, जिसके कारण से हम डिफॉल्टर में थे। वो मूल हमको जमा करने के बाद लेट से मेरा काम स्टार्ट हुआ, इसीलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। असमर्थ जी, अभी हम थोड़ा पीछे रह गए, धान ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाए, तब तक में लिमिट पूरा हो गया। ठीक है, अगले बार से कोशिश करेंगे कि जितना भी किसान है सबको, और हम खाद के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, सबको खाद भी उपलब्ध कराएंगे। लाइसेंस अभी तक मेरा 1 साल ही हुआ है, लाइसेंस के लिए हम अप्लाई किए हैं, देख रहे हैं लाइसेंस जैसे इशू होगा हमारे पंचायत ग्राम किसान को खाद भी दिलवाएंगे। और क्योंकि सर किसानों का जो बीज अभी जो है कि खाद मामला लेकर बहुत बड़ा किल्लत देखा जा रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दिया सर, करप्शन समाप्त हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। कालाबाजारी कहाँ नहीं है ये बताइए। आप मेरे साथ चलिए, आप हिडन रहिएगा, छिपे रहिएगा, और आपको दिखाएंगे जो सरकारी रेट में खाद 265 रुपया मिलता है वो खुलेआम 500 रुपया में बिक रहा है। और किसान करेगा क्या, मजबूर है, खाएगा क्या, मजबूरन करेंसी लेना पड़ रहा है। उसको लेना पड़ रहा है। तो जाके लाइन लगा के 500 रुपया में भी लाइन लगा के धक्का मुक्की खा के खाद लेता है। कहीं 500 रुपया नहीं है किसान के पास तो क्या करेंगे? उसका फसल बर्बाद हो जाएगा, उसका फसल। किसान का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है सर, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले भी बराड़ा हम धरना दिए थे, बिस्कोमान में रात में खाद सेलिंग होता है, रात में खाद सेलिंग होता है। जो सब खास आदमी है उसको बोल दिया जाता है रात में आना। ऐसा हम सुने हैं अफसर से, वो जो बिस्कोमान में सब में रहता है अधिकारी सब, वो लोग को हम सुने हैं ऐसा बोलते हैं। और हमको खराब लगता है कि इतना बड़ा आदमी जो ये सब कहाँ जाएगा। तो किसी तो अधिकारी तो बता रहे हैं कि नहीं, जो मेरा जो खाद वितरण होता है वो पोस्ट मशीन के द्वारा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ से आप ये बताइए कि 50% 60% आदमी, 50% आदमी तो कम से कम ऐसा है कि जो खेती से जुड़ा हुआ है कम्प्लीटली। उसमें से 40% आदमी ऐसा है जो अपना रोजमर्रा के लिए कई तरह का अपना काम करता है। ठीक, भिन्न तरह का काम, उसको खेती से नहीं, मतलब उसको सैलरी कुछ प्राइवेट काम करके भी कुछ सैलरी मिल रहा है, उसका जीवन यापन हो रहा है। उन लोगों का आधार कार्ड ले जाके खाद लेने में क्या परेशानी है? वो सब तो ब्लैक ही हुआ ना। आप इस बात को समझिए कि मार्केट में हम पूछ रहे हैं, मार्केट में कितना किसान नहीं है। किसान सबसे पहले मार्केट का आदमी का खाद में लग के उसके नाम पे खाद उड़ जाता है, बुकिंग हो जाता है पहले। हाँ, पहले बुकिंग हो जाता है। वही खाद को जो है कालाबाजारी, उसी को कालाबाजारी किया जाता है। हाँ, और उसका रिपोर्ट अगर 1-2 बार किया गया, अगर वहाँ पे उच्च पदाधिकारियों को वो 1-2 बार शो करने के लिए आएंगे, 1-2 दुकान सील कर देते हैं दिखावा के लिए, फिर वही काम चालू रहता है निरंतर, हमेशा देखें जैसा हो रहा है। हाँ, वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ तो क्या सीधा देखते हैं खाद बेचने, हम सर कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरा पारदर्शिता रखूंगा। मैं आपको भी बता देता हूँ, और मैं आपका नंबर भी ले लिया हूँ। मुझे किसी भी तरह की परेशानी होगी, मैं धान खरीदारी में मेरा कहना था कि BCO साहब खुद आके यहाँ बैठ के किसान का धान ले, हमको कोई परेशानी नहीं, मैं पूरा पारदर्शिता रखूंगा। मगर ऐसा करने वाला कोई नहीं है, मैं एक अकेला कितना आवाज उठाऊंगा। निस्वार्थ भाव से आप जो है जो अपना टैक्स के जो चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है सर, मैं असमर्थ हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। और मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं अभी अकेला हूँ, कुछ दिन में मैं संख्या में आ जाऊँगा। ठीक, साथ देने वाला, सही करने वाले के साथ हमेशा आदमी रहता है। इस बात के लिए आप तैयार जान लीजिए कि सही करने वाले के साथ हमेशा आदमी रहता है। और मैं समाज में हमेशा सबों के साथ जुड़ा रहता हूँ, किसी के साथ कोई परेशानी से ये खेती उती लेके ही नहीं, किसी भी तरह की समस्या रहती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पास जाऊँ और उनको मदद दूँ। फिर आगे टर्म के लिए फिर किसानों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं किसानों से अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि आप जो है आप गेहूं के लिए तैयार रहिए। मैं गेहूं का भी खरीदारी करूंगा और सबका गेहूं लूंगा, जो समर्थन मूल्य है उस पर मैं लूंगा गेहूं, और किसी तरह की कोई परेशानी मैं किसान को अब होने नहीं दूंगा। धान का क्या मूल्य रहा इस बार? 1940 रुपया समर्थन मूल्य था सरकार का। गेहूँ का क्या मूल्य रहेगा? और वो तो अभी सर क्लियर नहीं होगा तो मैं फिर आपको बता दूंगा। फिर न्यूज़ के माध्यम से बता देंगे, जो किसान जागरूक हो जाएंगे। जी, मैं ऐसे भी किसान को अनाउंस करवा देता हूँ, पंचायत में मैं अनाउंस करवा देता हूँ कि मैं धान खरीदारी कर रहा हूँ, तो मैं अनाउंस करवा दिया पहले ही कि आप लोग अपना अपना धान रखें, मैं इस बार लूँगा।
ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी सुविधा मुझसे होगी मैं सभी की सुविधा किसान को दूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा कि हर सुविधा मैं मुहैया कराऊं किसान को, बस इतना। जिस भी स्थिति में हो। जी जी। उनके अलावा सर अभी एक युवा है, युवाओं में जो नशा का बहुत बड़ा तुक देखा जा रहा है, जहाँ तक बिहार सरकार के गाइडलाइन चला हुआ है कि शराब मुक्त बिहार होना चाहिए, इनके लिए अपने युवाओं से सर क्या अपील करना चाहिए? अब मैं सबसे पहले से ये बात बता देना चाहता हूँ सर कि शराब तो खैर कोई भी नशा अच्छा नहीं। शराब के बारे में मैं बता देना चाह रहा हूँ कि शराब का कालाबाजारी पूंजीपति ही सिर्फ कर रहा है। आप इस बात को जान लीजिए सर, जिसका अप्रोच है वही शराब बेच रहा है, ठीक, या जो पावर में है वही बेच रहा है। आम आदमी शराब नहीं बेच सकता है, आम आदमी शराब नहीं खरीद सकता है, ठीक। और ये सब चीज खुलेआम हो रहा है, हर जगह पैसा जाता है। जो युवा जो सर पी रहे हैं, मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप गलत नशा नहीं गए। शराब, स्मैक, ये सब नशा आजकल मेरे क्षेत्र में भी प्रचलित है। और मैं खुल के बताता हूं कि मैं कई बार कंप्लेन भी कर चुका हूं, थाना में डीएसपी साहब के पास रिटर्न आवेदन दिया हूं कि वहां से इस चीज पे थोड़ा कड़ाई किया जाए, क्योंकि स्मैक का भी चलन अब सर हम लोगों के क्षेत्र में बढ़ रहा है। युवा सब स्मैक का नशा करके कोई भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहता है, जो कि अभी समझ लीजिए कि जो बच्चा अभी तक पूरा तरह से जवान नहीं हुआ वो मौत की ओर जा रहा है। और बहुत कोशिश की है, बहुत सारे पत्रकार सुशांत जी सब है, उन लोगों को भी मैं बताया कई बार कि भैया इस पे थोड़ा सा स्टेप लीजिए और प्रशासन को बोलिए कोऑपरेट करने, ये स्मैक, दारू, ये गांजा, ये सब चीज को बंद कीजिए समाज से, तभी एक सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सकता है। सर आपने जो युवाओं से जो अपील आपने किए शराब ना पिए, शराब से नुकसान हो सकता है, जी जी। तो फिर वो वही युवाओं से सर फिर कैसे आप अपील करेंगे जो आपका बात समझ के जो युवाओं जो समझ जाए? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताता हूँ कि आत्मसंकल्प ले लें। मैं अगर ये ले लूँ कि मुझे ये नहीं करना है तो उसको कोई नहीं करवा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले आप आत्म शक्ति बढ़ाइए, ठीक, कि हमको ये नहीं करना, ये गलत है। उससे आपकी इतना अच्छा जिंदगी है भैया, इसको जियो ना, अच्छा से जियो, बहुत सारा काम है, करो, एंजॉय करो, मगर ये नशा वशा करके कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब मत करो। कारक भी है, जी जी जी, हाँ, समाज का कारक है। बहुत सा क्राइम का सबसे मुख्य फैक्टर सर नशा ही है। आप सीधी सी बात जान लीजिए, अगर क्राइम कहीं भी होता है तो बिना नशा का नहीं है, ठीक। वो 100% क्राइम करेगा कोई तो वो नशीला सेवन का पदार्थ करेगा, तभी पदार्थ का सेवन करेगा तभी वो क्राइम करेगा। उनके अलावा सर महाशिवरात्रि एवं होली भी करीब बात, मैं सभी दर्शकों से अभिवादन करता हूं और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है होली, वो महाशिवरात्रि का पर्व तो अब आ ही गया, महाशिवरात्रि और होली दोनों का हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को देना चाहता हूं। अरवन्ना पंचायत के जितने भी युवा, वृद्ध और जितना भी मेरी माँ बहनें हैं जो इस चैनल के माध्यम से हमको देख पा रहे हैं, उन सबों को मैं होली और महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबों को मेरा प्रणाम।